महाकाल मंदिर में दर्शन करने के नाम पर ठगी मामले में पुलिस ने 6 और कर्मचारियों को आरोपी बनाया। पूर्व के दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड के बाद आज न्यायालय में पेश किया गया, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। नए 6 आरोपियों में महाकाल मंदिर का आईटीसीएल प्रभारी राजकुमार, जिला प्रोटोकॉल प्रभारी अभिषेक भार्गव, सभा मंडप प्रभारी राजेंद्र सिसोदिया, भस्म आरती प्रभारी रितेश शर्मा, क्रिस्टल कंपनी के सुपरवाइजर ओम प्रकाश माली व जितेंद्र परमार शामिल हैं। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के नाम पर हुए घोटाले में पुलिस ने जांच के बाद 6 और नए कर्मचारियों को आरोपी बनाया है। दरअसल कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश व गुजरात के श्रद्धालुओं को बगैर रसीद के पैसे लेकर दर्शन कराने का मामला सामने आया था। उक्त मामले में महाकाल मंदिर समिति के 2 कर्मचारी, जिनमें राकेश श्रीवास्तव व विनोद चौकसे के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। दोनों आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया, जहां पूछताछ में आरोपियों ने 6 और कर्मचारियों के नाम बताए। इनमें से 4 कर्मचारी महाकाल मंदिर समिति के हैं और 2 कर्मचारी निजी सुरक्षा एजेंसी के हैं। जांच में अकाउंट ट्रांजैक्शन व व्हाट्सएप चैट से कई महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि नए 6 आरोपियों में महाकाल मंदिर का आईटीसीएल प्रभारी राजकुमार सिंह, जिला प्रोटोकॉल प्रभारी अभिषेक भार्गव, सभा मंडप प्रभारी राजेंद्र सिसोदिया, भस्म आरती प्रभारी रितेश शर्मा, क्रिस्टल कंपनी के सुपरवाइजर ओम प्रकाश माली, जितेंद्र परमार भी शामिल हैं। इन नए 6 आरोपियों में से कुछ को हिरासत में ले लिया गया है, जांच जारी है। वहीं पूर्व में गिरफ्तार 2 आरोपियों को आज जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायाधीश ने पुलिस रिमांड खत्म कर आरोपियों को जेल भेज दिया। कुछ दिन पूर्व महाकाल मंदिर में यूपी और गुजरात के कुछ श्रद्धालुओं से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि 1100 रुपये उन्होंने किसी के माध्यम से, किसी सेवादार के माध्यम से और बिना रसीद कटाए वहाँ पर वो दर्शन कर रहे थे, जिसमें मामला दर्ज किया गया। और उसके बाद 2 मंदिर के कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया गया, विनोद चौकसे और राजेंद्र श्रीवास्तव। इनसे 2 दिन की कोर्ट से पुलिस रिमांड लिया गया था। आज इनको दोबारा कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसमें 4 कर्मचारियों का और नाम आया है, जिसमें रितेश शर्मा जो भस्म आरती प्रभारी हैं, राजेंद्र सिसोदिया ये विनोद चौकसे के साथ दर्शन प्रभारी हैं, राजकुमार सिंह आईटी प्रभारी हैं और अभिषेक भार्गव सत्कार अधिकारी हैं। इन्होंने इनके माध्यम से ये इस तरह की डिस्प्रपोर्शनेट और इस तरह की बुकिंग्स कराना स्वीकारा है। इन 4 को भी अब हिरासत में लिया जाएगा, इनसे पूछताछ की जाएगी। इन दोनों को जो हिरासत में लिया गया था, इनके अकाउंट्स के हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस को स्टडी किया है, उन सभी को जब्त किया गया और इनकी जो व्हाट्सएप चैट सभी आरोपियों से हुई है, उस व्हाट्सएप चैट को भी हमारे द्वारा जब्त किया गया। इसमें 2 अन्य लोगों का भी नाम आया है, जिसमें जितेंद्र पवार और ओम प्रकाश माली, ये जो क्रिस्टल कंपनी सुरक्षा में तैनात है, इसके कर्मचारी हैं। इनके द्वारा भी समय समय पर जो पॉइंट पे क्रिस्टल के सुरक्षा गार्ड लगाए जाते थे, उनके माध्यम से इस तरह की अवैध वसूली करने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। इन दोनों को भी हिरासत में लिया जा रहा है और उसके बाद इनसे भी पूछताछ की जाएगी। मामले में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि विगत दिनों राशि लेकर नंदी हॉल से दर्शन करवाए जा रहे थे। इन लोगों से पूछताछ की गई तो 2 लोगों के नाम बताए गए, जिन्हें गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई। उनके खाते तलाशे गए तो बड़ी राशि का ट्रांजैक्शन सामने आया। इन दोनों आरोपियों ने कुछ नाम भी बताए। अभी पुलिस 6 लोगों से पूछताछ में लगी हुई है और भी कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। ये बीच में 18 तारीख को 2 लोगों को नंदी हॉल से दर्शन करते हुए जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया था कि कुछ लोग उनसे राशि लेकर के दर्शन करा रहे हैं। तो उसके पश्चात 2 FIR दर्ज की गई थी। उसके पश्चात मंदिर के कुछ कर्मचारियों के नाम आने पर उन कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करके उनसे पूछताछ की गई, उनको पुलिस रिमांड में लिया गया। और जो जानकारियाँ सामने आई उसके पश्चात आज 6 और लोगों को पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है, जिसमें कुछ ट्रांजैक्शंस निकल के आ रहे हैं, किस प्रकार से लोगों से दर्शन के नाम पर राशि वगैरह ली गई थी, जो कि मंदिर समिति द्वारा जो निर्धारित राशि है उससे अधिक थी। तो इस पूरे मामले में अब पुलिस आगे और FIR दर्ज करेगी और लोगों को आरोपी बनाएगी। उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शनार्थियों से रुपए लेकर दर्शन कराने के मामले में प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक्शन में आ चुकी है। कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर प्रशासक गणेश धाकर को हटा दिया गया है। महाकाल मंदिर में भक्तों से रुपए लेकर दर्शन कराने के मामले में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जांच रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजा था। सूत्रों के अनुसार धार्मिक न्यास व धर्मस्व विभाग ने जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासक गणेश धाकर को हटाने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के बाद प्रशासक का प्रभार स्थानीय अधिकारी को सौंपने की कवायद चल रही है। जानकारी के अनुसार
आईएएस व सीईओ जिला पंचायत जयती सिंह या एडीएम अनुकूल जैन को प्रभार सौंपा जा सकता है। कलेक्टर जल्द ही आदेश जारी कर सकते। महाकाल मंदिर प्रशासन ने दर्शन प्रभारी राकेश श्रीवास्तव व सफाई निरीक्षक विनोद चौकसे को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया। मंदिर प्रशासन ने दोनों ही सेवाएं समाप्त कर दी। जांच में दोनों के बैंक खातों में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन भी सामने आया है। शासन की सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण हुआ है और जहाँ तक प्रभार का सवाल है तो अभी शासन से कोई पोस्टिंग अभी तक हुई नहीं है और शासन से यदि पोस्टिंग होती है तो नए प्रशासक की ज्वाइनिंग होगी, अन्यथा फिर जिला स्तर से फिर प्रभार दिया जाएगा। सर कहीं ना कहीं प्रशासक की भी संलिप्तता सामने आई है क्या? देखिए, अभी तक जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उसमें जिन जिन लोगों के नाम आए थे उनको अभी तक गिरफ्तार किया गया है और आगे जांच की जा रही है। आरोपी बढ़ेंगे तो? अभी 6 लोगों को पुलिस और पूछताछ कर रही है तो संभवतः आरोपी इनके बढ़ने की संभावना है। उज्जैन के नागदा में सुबह 11:30 बजे लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दरअसल यह घटना नागदा के प्रकाश नगर में एक शराब कंपनी के ऑफिस में हुई। प्रकाश नगर की गली नंबर 1 में शराब कंपनी शिवा फूड्स लिमिटेड का ऑफिस है। यहाँ रोजाना की तरह सुबह 11:30 बजे कर्मचारी राशि गिन रहे थे। इसी दौरान मुंह पर कपड़ा बांधकर पहुंचे 5 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों के पास देसी कट्टा व अन्य हथियार भी थे। कुल 18,30,000 रुपए की लूट होना सामने आई है। घटना की जानकारी लगते ही उज्जैन मुख्यालय से खुद डीआईजी नवनीत भसीन भी मौके पर पहुंचे। फरियादियों द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही उज्जैन जिले की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। डीआईजी नवनीत भसीन ने बताया कि लूट करने वाले 5 बदमाशों में एक पूर्व कर्मचारी भी शामिल है, जिसने करीब 50 दिनों तक शिवा फूड्स लिमिटेड के ऑफिस में काम किया था। पिछले 8 अक्टूबर को इसे काम से निकाल दिया गया था। वारदात के समय कर्मचारियों ने इसे पहचान लिया। एक पुलिस टीम आरोपी कर्मचारियों के घर भी भेजी गई है। खास बात तो यह है कि बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद ऑफिस में लगे सीसीटीवी की डीवीआर को भी निकाल कर ले गए। हालांकि क्षेत्र के अन्य सीसीटीवी में बाइक पर सवार बदमाश दिखाई दिए हैं। मामले में थाना नागदा पुलिस जांच में जुटी हुई है। एक फरियादी में यह भी बताया गया है कि आरोपी उसकी सोने की चेन भी लूट कर ले गए। डीआईजी नवनीत भसीन ने कहा, आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वारदात के अन्य पहलुओं का खुलासा भी किया जाएगा। आज सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास शिवा फूड्स लिमिटेड के ऑफिस में जब उनके कर्मचारी कैश अपना सामान लेते उस दौरान उनका एक पूर्व कर्मचारी अपने 4 साथियों के साथ में आया। उस पूर्व कर्मचारी ने उनको वहाँ पर हथियार दिखाकर उनसे उनकी राशि है वो लेके चला गया है। और ये जो लड़के हैं 5 जो अभी तक जानकारी में आया है और फरियादियों से इतनी अभी पूछताछ हुई है प्राथमिक स्तर की, 5 की संख्या उन्होंने बताई है। 2 बाइक पे 5 लड़के आए थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हमें घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने जो आसपास के थाने और जिले हैं उनको भी एक्टिवेट किया है और सब जगह हमारी टीमें कैमरे तलाश कर रही हैं और साथ ही साथ हमारी जो साइबर सेल क्राइम ब्रांच है वो भी एक्टिव हो गई है। और जिस तरह से इन्होंने बताया है कि पूर्व कर्मचारी है तो उसका जानकारी एकत्रित करके उसका मूल निवास जो है वहाँ पर भी हमने एक टीम अपनी रवाना करनी प्रारंभ कर दी है। सर कितनी राशि का लूट? अभी जो उन्होंने बताया है फर्म ने, उन्होंने बताया है कि हमारा जो चार्ट उन्होंने बनाया था उसके अकॉर्डिंगली 18,30,000 रुपये की राशि उनके ऑफिस में थी जिसको वो लोग ले गए हैं। और हमें आशा है कि हमारी टीमें अच्छा प्रयास करके लगातार इसको जल्दी ही ट्रेस कर लेंगे, रिकवर। उज्जैन पुलिस ने प्रतिबंध के बावजूद चाइना डोर बेचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महाकाल थाना क्षेत्र से 2 आरोपी और कोतवाली क्षेत्र से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर चाइना डोर के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस इस अभियान के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है ताकि चाइना डोर की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। कि चाइना डोर से कई घटनाएं हो चुकी है। पूर्व में हरिफाटक ब्रिज पर एक युवती की चाइना डोर की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। साथ ही कई लोग घायल भी हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति भी चाइना डोर से घायल हुआ था। इन्हीं सभी दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन द्वारा चाइना डोर के उपयोग करने व बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार पूरे जिले में चाइना डोर जो होती है, जो पतंग उड़ाने के लिए यूज की जाती है, उसके खिलाफ एक अभियान चलाया गया है। सभी जगह जो पिछले 5 साल के रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स हैं जो इसको बेचते हुए पूर्व में पाए गए थे, उन सभी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। हमारी चीता पार्टियां लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही हैं और अगर कोई भी इसे बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी कोतवाली और महाकाल में हम लोगों ने 4 लोगों को पकड़ा है, जिन सभी को जेल निरुद्ध किया जा रहा है और ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर इस तरह का कोई भी
चाइना डोर या मांजा बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके संबंध में तत्काल नजदीकी थाने में सूचना दें जिससे उसको जेल निरुद्ध किया जा सके और किसी भी घटना होने से बचाया जा सके। उज्जैन में गुरुवार को सिख समाज ने वीर बाल दिवस के मौके पर शौर्य रैली का आयोजन किया। इस रैली में सिख समाज की महिला, पुरुष व बच्चे सफेद व केसरिया रंग के वस्त्र पहनकर शामिल हुए। रैली का आयोजन गुरुद्वारा सुखसागर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होता हुआ बुधवारिया स्थित गुरुद्वारा माता गुजरी पर समापन हुआ। रैली के बाद गुरु के अटूट लंगर की सेवा की गई। उज्जैन में सिख समाज द्वारा फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारा सुखसागर से शौर्य रैली का आयोजन किया गया। सिख समाज के संरक्षक इकबाल सिंह गांधी ने बताया कि 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीर बाल दिवस घोषित किया गया है। इस दिन को श्रद्धांजलि स्वरूप यह रैली आयोजित की गई है। रैली फ्रीगंज गुरुद्वारे से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुरुद्वारा माता गुजरी पर समाप्त हुए। यहाँ पर गुरु के अटूट लंगर की सेवा की गई। वहां रैली में शामिल होने के लिए पुरुषों ने सफेद वस्त्र व केसरिया पगड़ी पहनी हुई थी, वहीं महिलाओं ने सफेद सलवार सूट व केसरिया रंग का दुपट्टा पहना था। रैली का शहर में जोरदार स्वागत भी हुआ। इस रैली में विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, नगर निगम सभापति कलावती यादव, चरणजीत सिंह कालरा, बाबा तिलोचन सिंह सरपंच, खत्री आरोड़ वंशी समाज के अध्यक्ष अजय जुल्का सहित सिख समाज के महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। आज शौर्य यात्रा निकली देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में वीर बाल दिवस 26 तारीख को जो घोषणा करी थी 26 दिसंबर, उसी उपराले को लेते हुए आज लगातार तीसरा वर्ष फ्रीगंज गुरुद्वारे से शौर्य यात्रा टू व्हीलर में पूरा सिख समाज, पूरा परिवार, बच्चे, युवा, महिलाएं, बहनें सभी एकत्रित होकर हजारों की संख्या में फ्रीगंज गुरुद्वारे से चलते हुए यहाँ पर गीता कॉलोनी गुरुद्वारा माता गुजरी गुरुद्वारे पे समापन हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिख समाज के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनके 4 साहबजादे अर्थात उनके 4 पुत्र जो सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए शहीद हुए, जिन्होंने खुशी खुशी बलिदान को स्वीकार करा, उसी उपलक्ष्य में लगातार तीसरा वर्ष सिख समाज यात्रा निकाली और बहुत अथाह उत्साह दिखा, जगह जगह स्वागत हुए, फूलों का सभी का धन्यवाद। आरटीओ ने चयनित 400 विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा अग्रदूतों का प्रशिक्षण व सड़क सुरक्षा संदेश वाले हेलमेट प्रदान कर सभी को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलवाई। आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड, राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी, परिवहन विभाग, यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आवास युद्ध सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं जागरूकता अभियान के अंतर्गत चयनित विभिन्न संकायों के छात्र छात्राओं का सड़क सुरक्षा अग्रदूत प्रशिक्षण एवं हेलमेट वितरण कार्यक्रम निजी कॉलेज में आयोजित हुआ। इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाले 400 प्रशिक्षणार्थियों को उज्जैन आरटीओ संतोष मालवी ने सभी युवा अग्रदूतों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलवाते हुए उज्जैन जिले को लाइसेंस युक्त व दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए स्वयं को आदर्श वाहन चालक बनकर सड़क हादसों रहित राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाने की अपील की। बिना लाइसेंस वाहन नहीं चलाने की हिदायत देते हुए कॉलेज मैनेजमेंट से कहा कि ऐसे स्टूडेंट्स को चिन्हित कर लाइसेंस बनवाने की अपील की गई। यातायात उप अधीक्षक दिलीप सिंह परिहार ने आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड के CSR पहल के साथ राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी की टीम के इस प्रशिक्षण कार्य की सराहना की। साथ ही सभी छात्रों को प्रशिक्षण उदाहरणों के साथ देकर सड़क सुरक्षा। यातायात पुलिस उप अधीक्षक विक्रम सिंह ने सभी सड़क सुरक्षा अग्रदूतों से क्षेत्र में स्वच्छ, स्वस्थ व सुरक्षित सड़क संस्कृति विकसित करने में सहयोग की अपील की। कार्यक्रम में ट्रैफिक पुलिस टीम, कॉलेज स्टाफ व आरटीओ टीम सहित कॉलेज के अन्य छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। इस शपथ को सभी को अपना सीधा हाथ आगे की तरफ करके पूरा खोल कर शपथ ग्रहण करना है और मेरे साथ बोलना है। कृपया शांति बनाए रखें, सिर्फ शपथ कोई बोले। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दैनिक अखबारों में पढ़ते हैं कि फला रोड एक्सीडेंट में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, पति पत्नी के शादी ब्याह में जाने थे तो टकरा गए, खड़े टैंकर में घुस गए, ट्राली में घुस गए। आप देखते हैं कि
जो मोटरसाइकिल सवार या चालक जो होता है, कोई भी हेलमेट ही नहीं पहनता है। अगर हेलमेट के साथ कोई दुर्घटना होती है तो वो दुर्घटना में मृत्यु कारित हो ऐसा जरूरी नहीं होता। उसमें फिटल इंजरी हो सकती है, अंग भंग हो सकते हैं, 2-4 दिन की चोट के बाद हॉस्पिटलाइज होकर ठीक हो जाए। उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी जिस परिवार का एक सदस्य, बीवी, बच्चे, जवान, बूढ़े जैसे भी हों, उस परिवार के प्रति, परिवार के लोगों की जो संवेदनाएं, हम यहाँ उसको फील नहीं कर सकते। बड़नगर थाना प्रभारी अशोक पाटीदार के बड़नगर थाने पर थाना प्रभारी बनने के बाद लगातार अपराधों पर अंकुश लगाने का कार्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इसको लेकर वाहन चेकिंग अभियान प्रतिदिन सुबह शाम चलाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही अवैध शराब माफिया व गांजा तस्करों को वाहन चेकिंग के दौरान ही पकड़ा गया था। पुलिस द्वारा बदनावर रोड, केसर रोड, उज्जैन रोड पर लगातार सर्चिंग की जा रही है। वहीं वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी नजदीक होने के कारण बाहरी राज्य के यात्री भी यात्रा करते हैं। ऐसे में अवैध गतिविधि संचालन करने वाले गिरोह इसका फायदा ना उठा सके, इसको लेकर बड़नगर पुलिस मुस्तैदी के साथ में उज्जैन जिला प्रशासनिक भवन में मॉल, टॉकीज व मंदिरों के तर्ज पर की गई एक नई पहल गुटखा, पाउच, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करने वाले लोगों से अपने मादक पदार्थ प्रशासनिक भवन के बाहर ही रखकर जाने की दी जा रही सलाह। जिला प्रशासनिक भवन के अधिकारी प्रतीक व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि काफी संख्या में प्रशासनिक भवन में लोग आते हैं। गुटखा, पाउच, बीड़ी, सिगरेट का उपयोग प्रशासनिक भवन के अंदर भी करते हैं। इसकी वजह से काफी गंदगी फैलती है, जिसे सफाई कर्मचारियों को सफाई करने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। उसी को देखते हुए आज हमारे द्वारा लोगों को समझाइश देकर कहा जा रहा है कि अपना मादक पदार्थ बाहर ही रखकर जाएं, ज्यादा समय अपने सामान को वापस ले जाएं। लोगों का काफी अच्छा रुझान आ रहा है। वह लोग इस बात को समझते हुए अपने बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पाउच को बाहर ही रखकर जा रहे हैं। अब यह नियम परमानेंट रूप से लागू कर दिया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति इन चीजों का सेवन प्रशासनिक भवन के अंदर ना कर सके। आज जनसुनवाई है जिसमें पब्लिक ज़्यादा आती है और लोग बाग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं और पाउच खाते हैं, थूक जाते हैं, तो गंदगी बहुत होती है, हमको सफाई करने में बहुत दिक्कत आती है और धुएं होने की वजह से हमारी जो सिस्टम लगा हुआ उसमें भी दिक्कत होती है। तो हमने गेट पे आज ये एक नवाचार का सिस्टम किया है ताकि सबसे लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आपके पाउच, सिगरेट, बीड़ी जो भी आप यहाँ पे निकाल दीजिए और आप अंदर जाइए, आपका काम हो जाए, आप पुनः आएँ, वापस हम आपको दे देंगे, आप वो कर लीजिए। तो इससे स्वच्छता का भी वो रहेगा और एक अच्छा संदेश जाएगा लोगों के बीच में कि सार्वजनिक स्थल पे वो थूके नहीं और गंदगी नहीं करें। उज्जैन में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसके कारण भगवान गणेश जी को ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं। चक्रतीर्थ पर विराजित 10 भुजाधारी भगवान गणेश जी का आकर्षक श्रृंगार किया गया। इसमें उन्हें ऊनी वस्त्र पहनाया गया। इससे पहले उत्तरी हवाओं के कारण प्रदेश में मंगलवार को दिन का तापमान बढ़कर 25.5, वहीं रात का 14.5 डिग्री हो चुका था। बुधवार को रात का तापमान 15.5 डिग्री पर पहुंच चुका था। शहर में ठंडक बढ़ने के बाद उज्जैन के चक्रतीर्थ पर विराजित 10 भुजाधारी भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया। यहां पर ठंड से बचाव के लिए 2 अंगीठी लगाई गई हैं। वहीं 10 भुजाधारी गणेश जी को ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं। गणेश जी की गोद में विराजित माता संतोषी को ऊनी वस्त्र पहनाए गए। प्रदेश में लगातार सूर्य नहीं निकलने के कारण अपने आप को बचाने के लिए ऊनी वस्त्र पहनकर घरों से बाहर निकले। वहीं भगवान को भी ठंड से बचने के लिए ऊनी वस्त्र पहनाया जा रहा है। मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु भी भगवान का इस आकर्षक श्रृंगार को देखकर काफी प्रसन्नचित हो रहे हैं। मंदिर आने वाले श्रद्धालु ने बताया कि गणेश जी के दर्शन करने के लिए कई वर्षों से आ रहे हैं। अधिक ठंड होने के कारण उन्हीं वस्तुओं का भगवान गणेश का श्रृंगार किया गया है। आज के श्रृंगार में भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाए, जैसे कि शीतलहर चल रही है तो शीतलहर के इस प्रभाव को देखते हुए भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं और भगवान के आगे अंगीठी जलाई गई है। तो इस प्रकार भगवान का बहुत ही मनमोहक श्रृंगार किया गया है। मैं 4-5 साल से ज़्यादा हो गए मुझे। उनसे उन ड्रेस भी उनकी है और जो श्रृंगार पूरा है वो उनसे ही किया गया है
और अलाव की भी व्यवस्था है कि अलाव भी चैतन्य है। तो यहाँ का मतलब एक प्रथा बन गई एक तरह से कि हर बुधवार कोई ना कोई श्रृंगार नया होना, कुछ अलग होना। तो हम लोग भी रात भर लगे रहते हैं और करते हैं श्रृंगार। यहाँ की मान्यता है कि 5 बुधवार करने पर अपने कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे कि शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है, बच्चे नहीं है, कोई काम धंधे में दिक्कत आ रही है, नौकरी वगैरह है, सभी मनोकामना जो है इनकी ये 5 बुधवार में भगवान सुनते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है।